और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। बस इंसान ने क्या अधिक प्रिय जाना? अंधकार को। वो अंधकार कौन है? शैतान का काम। चलो थोड़ा गुटखा मार लेते हैं, थोड़ा सिगरेट पी लेते हैं, थोड़ा पान खा लेते हैं, थोड़ा एयासी कर लेते हैं, थोड़ा आज जाएंगे पिकनिक को, नहीं तो सिनेमा हॉल को, नहीं तो पार्क को, नहीं तो चलो आज थोड़ा एक पार्टी बना देते हैं एक बतली लेकर के। ये सब क्या है? ये अंधकार का रास्ता है। कितने लोग बर्बाद नहीं हो जा रहे हैं? आज किसी किसी का मुंह में कैंसर है, किडनी खराब है, ब्रेन स्ट्रोक है, क्या क्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसका जीवन में नहीं है और डरते भी नहीं है। अब उसको बोलो कि आपको गुटखा छोड़ना पड़ेगा, उसका जीवन चले जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ता वो। हालेलुया। आप उसको बोलो दारू छोड़ दो, नहीं छोड़ता। आप उसको बोलो व्यभिचार छोड़ दो, नहीं छोड़ता वो। किसी को बुराई करना छोड़ दो बोलो, नहीं छोड़ता है वो। क्योंकि जब तक वो नहीं करेगा उसका मन को तसल्ली नहीं मिलती है। जैसे कि हम धूप से घर में आते हैं, एक ठंडा पानी पहले पीते हैं कि नहीं, तो वैसे ही उसका जीवन में भी जब तक वो नहीं करने वाला उसको ठंडा नहीं लगेगा। तो आज इसीलिए शैतान भी लोगों का दुर्बलता देख के वो फायदा उठा के बांध दे रहा है लोगों को आज जो है आगे बढ़ने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा है। फिर से हम उसी बच्चों को रिपीट करते हैं। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मैं एक गवाही में बोलना चाहता हूँ। यहाँ क्या लिखा है? अंधकार जो लोग आज उसको ग्रहण किए और चल रहे हैं, मैं गवाही देता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। एक भाई को प्रभु कहा कि मेरे बेटे तेरी दुख और जो तकलीफ है बहुत सालों से मैं देख रहा हूं, तू बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन कुछ बचता नहीं, और तेरा मन जो है संसार में लगा हुआ है। मैं तुझे इतना आशीर्वाद करूंगा जो सांसारिक वाली चीजों है तेरे जीवन से तू उखाड़ के फेंक दे। एक विश्वासी एक भाई को प्रभु यीशु मसीह कहा कि बेटे तेरे जीवन में जो सांसारिक वाला चीज है तो उसको उखाड़ के फेंक दे। उसका घर में पूरे 8 लोग है। कितने? पूरे 8 लोग है। 8 लोग में से 7 लोग कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अलग अलग चीज में उन लोग आगे बढ़ रहे हैं आशीर्वाद के साथ। पहला प्रभु को स्थान देते हैं और प्रार्थना में वचनों में बढ़ते जा रहे हैं। और इन 8 में से एक जो है वो संसार की खोज में दोस्त के साथ मिलके हर रोज एयरसी करना, पार्टी करना, घूमना, रात में आना। प्रभु ने कहा उसको कि मैं तुझे बहुत बड़ा आशीष जो मैं रखा हूं देने के लिए, ये चीज छोड़ दे। लेकिन उन्होंने छोड़ने के लिए इनकार कर रहा था। वो बोल रहा था अगर मैं मेरे दोस्त के साथ मैं घूमने के लिए नहीं जाऊंगा, थोड़ा बहुत मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, बातचीत नहीं करूंगा, और जो मुझे इच्छा है इस दुनिया में जब तक मैं रहूंगा वो पूरा नहीं करूंगा, मैं मरने के बाद कैसा कर सकूंगा। वो ऐसा प्रश्न का उत्तर दे रहा था। प्रभु ने स्वप्नों के द्वारा बातचीत किया, वचनों के द्वारा बातचीत किया, अलग लोगों से बातचीत किया, प्रभु का दास के द्वारा बातचीत किया। प्रभु ने उसको एक ऐसा दर्शन दिखाया है कि वह दर्शन में यह था कि उन्होंने एक जगह में खड़ा है, वो जगह ऐसा है कि चमक रहा है सोना चांदी से, ऐसा तेजी से वो रोशनी प्रकट दिख रहा है कि हम देख भी नहीं सकते हैं। और वहां पे वो खड़ा है और बहुत बड़े बड़े लोग वहां पे जो है आसन में, सिंहासन में बैठे हैं, और एक सफेद एक इंसान आके उसको
मुकुट पहना रहा, उसको गले लगा के उसको चुंबन कर रहा है। उसको एक दर्शन दिखाया लास्ट में, और उन्होंने वो दर्शन क्या है उसको पता नहीं था। दूसरे लोगों से इंक्वायरी किया। जब पता चला कि प्रभु तुझे स्वर्ग में ऐसा लेकर के जाने के लिए और वहां रखने के लिए, ऐसा करने के लिए वो दर्शन से बात कर रहे हैं, आप जो बुराई रास्ता है वो छोड़ दो। वो नहीं सुना। कुछ दिनों के बाद उसका ऐसा भयानक बीमारी हुआ, ऐसा भयानक बीमारी, जब वो मुंह खोल रहा है मुंह से खून निकल रहा था। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उसका दांत जो है निकलने लगा, और वो जो स्थान पर दांत रहता है उसी स्थान के अंदर से कीड़ा निकलने लग रहा है। क्या? छोटा छोटा कीड़ा। फिर भी वो मन नहीं फिरा रहा है, फिर भी वो मन नहीं फिरा रहा है। कुछ दिनों के बाद उसी हॉस्पिटल में एक विश्वासी डॉक्टर गया और कहा कि आपका जो ट्रीटमेंट है जो चल रहा है बहुत दिनों से, और आप मसीह में हो करके कहा प्रभु से एक बार मन फिरा ले और अपना गलतियों को स्वीकार कर ले, प्रभु आपको बचाएंगे। इंसान को तो प्रभु बुद्धि ज्ञान दिया कि ये दवाई, ये डॉक्टर और ये अस्पताल बचाई जाए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर खुद कह रहा है, मसीह डॉक्टर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जितना आपके लिए देखभाल किए हैं, दवाई खर्चा हो रहा है, पैसे खर्चा हो रहा है, उसका कहीं गुना आपके परिवार को नुकसान हो रहा है। आप जो है मन फिरा लो और प्रभु से पूछिएगा कि मुझे चंगा कीजिएगा, माफ कर दीजिएगा करके। तो एक दिन उसको पानी भी नहीं जा रहा था गले के अंदर से। क्या? पानी भी नहीं जा रहा था, बात करने के लिए नहीं हो रहा था। जब सांस बंद होने लगा तो ऑक्सीजन फिर से लगाए और वो रूम में भर गए, और उसका जो है ट्रीटमेंट करते समय वहां पे यीशु मसीह आ गया। और उन्होंने खुद देख रहे हैं, जब इन लोग उसका देखभाल कर रहे, नर्स और डॉक्टर्स, और खुद वो आंखों में देखा और यीशु मसीह रो रहा है और उसको ऐसा कर रहा है। हालेलुया। बेटे मेरे राज्य में तू आजा, मन फिरा ले, आजा। तो उसका चेहरे को जब देखा, इतना दया उसके हृदय में भर गया, इतना आंखों से पानी निकलने लगा कि उन्होंने अंदर ही अंदर बात करने लगा कि प्रभु अगर तू इससे पहले मुझे दिखाई दी होता तो आज मैं तुझे छोड़ के इस संसारिक भले चीजों में जो फंस गया था, मैं उसमें मेरा ध्यान नहीं रहता था। और उन्होंने रोते जा रहा, और डॉक्टर और नर्स कहने लगे आप क्यों रो रहे, आप ठीक हो जाओगे, हम हैं आपका देखभाल कर रहे हैं। और देखते देखते वो अंदर एक चीज कहा कि प्रभु मैं जो भी गुनाह किया हूं, तेरे विरुद्ध पाप किया हूं, जन्म से लेकर के आज तक, मुझे क्षमा कर देना, तू अपना ले, मुझे तू अपना ले। जैसे वो अंदर से अंदर बोलने लगा और थोड़ा मुंह से बातचीत आने लगा, कब उसका आत्मा बाहर आ गया, यीशु हाथ पकड़ के उसको लेके चले गया। हालेलुया। यीशु उसको हाथ पकड़ के कब लेके चले गया, और वो स्थान पर जाके उसको खड़ा किया, और वहां पे बहुत बड़े बड़े भविष्य वक्ता लोग वहां पे जो बाइबल में है, और उसको स्वागत कर रहे और उसको गले लगा रहे और चुंबन कर रहे हैं, और एक एक जगह दिखाते जा रहे। हालेलुया। आज लोगों को संसारिक वाला चीजों में ऐसा बांध के रखा है शैतान, आज अपना जीवन में जो आदत है वो छोड़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। प्रभु इतना अच्छा चीज रखा है ऊपर अपने जीवन में, धरती पर भी, ऊपर भी, लेकिन आज हम मन नहीं फिरा रहे, मन नहीं फिरा। उसी अंधकार के जरिए आज कितना गुनाह, कितना पाप कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, डरते हुए नहीं। प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं करके। आज इंसान को डरते हैं, कर्जे को डरते हैं, बीमारी को डरते हैं, मौत को डरते हैं, एक्सीडेंट को डरते हैं और नरक को डरते हैं, लेकिन नहीं, यीशु मसीह को नहीं डरते हैं, पाप को नहीं डरते हैं। हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़िएगा फिर हम समाप्त करते हैं। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, वो ज्योति से बैर रखता है। वो किससे बैर रखता है?
वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का काम को, आशीर्वाद को, शांति, आनंद को, उसका राज्य को एक हल्के में लेकर के छोड़ देते, ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोग संभल के हो जाए, अपना जीवन में हो जाइएगा। फिर से हम रिपीट करते हैं उसी 20 को। क्योंकि जो कोई बुराई करता है जी, वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए जी। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड लाइन में क्या लिखा है, और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। आज भी लोग ऐसे ही छिप छिप के कुछ तो भी बांस मार रहा है। अगर पत्नी पूछती है तो पति बोलते मैं अभी तो आया हूं, क्या बांस मार रहा, वो पी के आ गया होता। यानी कि छिपाना, अपने घर वाले को छुपाना। सिगरेट भी पी के आते हैं, नशा भी करके आते हैं, गलत काम करके आते हैं। जैसे ही परिवार को पता चल जाता है तो जब पता चलने से पूछते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो, फिर से उसी सेकंड लाइन को पढ़ेंगे हम। और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जो करके वो आया। आज भी बहुत सारे परिवार में ऐसे ही होता है, गलत करके आके चुपचाप बैठ जाते, मालूम नहीं पड़ता किसी को, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। देखो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, दिख रहा है? ये कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा कभी भी खराब हो सकता है, उसका बैकअप भी कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, बड़ा कैमरा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के सामने छिप नहीं सकते, या आपका गुनाह, पाप या आपका जो भी है आप छिपा नहीं सकते हैं। कैमरा खराब हो जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैमरा जो स्वर्ग में लगा है वो हमेशा हर चीजों के लिए रिकॉर्ड होता है। हम किससे क्या हो गए, किससे क्या कर दिए, क्या बुराई किए, क्या आज खा रहे पी रहे, कैसे जी रहे हैं, प्रभु हर चीज का रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इस साल जो पाए हैं, इस अंधकार को छोड़ना है, पापों को छोड़ना है, और हर चीज को छोड़ के आत्मिक में बनने के लिए हम लोगों को एक वादा करना है। फिर से हम उसी 5 और 6 को रिपीट करते हुए हम समाप्त करें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर से, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा से है। अगर हम शरीर से हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अगर आत्मा में है तो यीशु मसीह को जानते हैं। पिछले साल, पुराना साल जो बीत गया है, जो भी जाने अनजान में गलत हुआ है, पाप हुआ है, उसको छोड़ देते, आज से एक नया होकर के आत्मा से जीने के लिए कोशिश करते हैं, मिलजुल के। कलेशा इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का बुराई करें, कलेशा इसका मतलब ये नहीं कि एक परिवार भूखा मर जा रहे हैं हम खाते रहे, कलेशा इसका मतलब ये नहीं कि इसको काम नहीं मिला तो हम काम करके आगे बढ़े, कलेशा का मतलब ये नहीं कोई आज दुखी है हम हंस रहे हैं, कलेशा का मतलब ये नहीं कि किसका जीवन में आज बीमारी आया आज हम चंगे हैं हम उसके लिए ना सोचे। कलेशा का मतलब ये है सुख और दुख में मिलजुल के आगे बढ़ना, एक दूसरे को सहायता करना, ये कलेशा, ये परिवार बोलते हैं। हालेलुया। ये बोलते हैं कलेशा और परिवार। हमको बुराई करने के लिए, किसी की गलती पकड़ने के लिए या और कुछ करने के लिए प्रभु हमको जीवन नहीं दिया, या हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा। हम सब लोग देखो, ये 5 अंगूठी है, इसमें अगर हम छोटा सा अपने हाथों में थोड़ा ऐसा कर देते, दर्द होता कि नहीं? उस बाजू वाले को दर्द होता, तीसरी वाले को भी, चौथी को दर्द होता। तो हमारा कलेशा में भी अगर किसी को कुछ हुआ तो हम भी खड़ा होना, उसके लिए प्रार्थना करना,
उस परिवार के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया लोगों के लिए प्रार्थना करना, किसी को काम नहीं तो काम के लिए मदद करना, कोई आत्मिक में गिर गए आत्मिक में बढ़ने के लिए मदद करना, किसी को बाइबल पढ़ना नहीं आता है सिखाना, किसी को प्रार्थना करना नहीं आते तो सिखाना, अगर फंस गए उसको हाथ पकड़ के ऊपर ले आना, प्रभु में चलाना, ये हमारा जिम्मेदारी। ये बोलते कलीसिया का परिवार। हालेलुया। हम एक दूसरे का गलती, एक दूसरे का एक मिस्टेक पकड़ने के लिए प्रभु हमारे लिए जीवन नहीं दिया है। हम सब लोग, कोई कह सकता है क्या कि मैं एक अच्छा इंसान हूं? कोई बोल सकता है? इवन एक इंसान भी इस दुनिया में नहीं जो मैं अच्छा इंसान हूं। हम अपने जीवन में क्या कमजोरी है हम खुद जानते हैं, तो उस कमजोरी को खुद ठीक करें और मिलजुल के साथ में रहे, प्यार में रहे। प्रभु क्या बोलते हैं कि प्रेम करो, क्षमा करो, मिल के रहो। चलो एक वचन पढ़ के वही हमेशा मैं बोलते रहता हूं, पहला यूहन्ना 4:20 में और समाप्त कर देते हैं। पहला यूहन्ना 4:20 कलम में क्या लिखा है, पढ़ के हम समाप्त करते हैं। ये बाप-दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। नहीं, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। क्या लिखा है पहले? अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। नहीं, पहले क्या लाइन लिखा है? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। कोई कहे मैं किसको प्यार कर रहा हूँ? परमेश्वर से प्रेम रखता प्रभु हूँ, यीशु मसीह को प्रेम करता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। हाँ। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। है कि नहीं? है कि नहीं? अगर आप और मैं अपने भाई को, बहन को, अपने कलीसिया लोगों को, कोई भी हो जाने दे, अगर हम प्रेम नहीं करते, जिस आंखों में हम देखते हैं अभी जीवित है, और हम ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूं, जिसको आप और मैं कभी नहीं देखे, आप उसको कैसा प्रेम कर रहे हो बताओ? हम एक झूठा विश्वासी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। हालेलुया। हमको प्रभु कहते हैं कि प्रेम से मिलजुल के आगे बढ़ने के लिए और आशीर्वाद के साथ प्रभु का आत्मा में चलने के लिए प्रभु हमको वचन सिखाते हैं। हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ेंगे प्रभु भी कुछ भी नहीं कर सकते। छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, एक वादा करें कि प्रभु हमारा जीवन में नया साल तूने दिया, नया दिन तूने दिया। इस साल का पहला दिन हमको क्षमा करना और हमको परिवर्तन करना, ये चीज जो है हम आज प्रभु से पूछेंगे।